क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन में पहला दिया हुआ है जीना डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि इन कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रेजिस्टर कितनी वैल्यू होगी और किस टर्म में चाहिए। तो 10⁻⁴ एम्पियर के टर्म में ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 2 किलो ओम यहाँ पे दे रखा है। हाँ, इसको सॉल्व करके देखेंगे पहले। इसमें सबसे पहले जैसे करंट आपको है दिया हुआ, तो करंट यहाँ से जीना डायोड के अक्रॉस करंट देखना है। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज दी हुई है 5 वोल्ट, तो ऑब्वियस ही बात है यही 5 वोल्ट इस तरफ भी होगा, क्योंकि ये जीना डायोड के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है 2 किलो ओम का, तो उसकी भी वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगी। तो I = V/R होगा। तो V मतलब 5/R रेजिस्टेंस 2 × 10⁻³ की, तो ये आ गया 2.5 × 10⁻³ एम्पियर आ गया। अब हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसा भी लिख सकते हैं ये कि 10⁻⁴ के टर्म में 2.25 × 10⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो आप। द जीना डायोड हैज़ वोल्टेज जो जीना डायोड की वोल्टेज है VZ से लिखते हैं, VZ = 30 वोल्ट। द करंट जो पास कर रही है पासिंग थ्रू द जीना डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट, जीना डायोड से होके क्या करंट पास करेगी ये पूछा गया है इसमें, और मिली एम्पियर में निकालना है। इसमें सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा था द करंट सप्लाइड, जो करंट सप्लाई हो रही है वो मान लो I सप्लाई हो रही है। अब देखो यहाँ पे 90 वोल्ट है, इसका मतलब निगेटिव का 0 और पॉजिटिव का 90, यही पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा इसके अक्रॉस। अब ये 0 है तो नीचे अगर स्ट्रेट लाइन है ये पूरी, तो ये यहाँ पर भी 0 होगी, यहाँ पर भी 0 होगी। तो ये ले लेते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ दिखा लिया 0 और इस तरफ भी 0, लेकिन ऊपर में 90 है तो इसके तरफ यहाँ पे 4 किलो ओम लगा हुआ है इसके पास। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दे दिया जो कि जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 किलो ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट पास जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वो 60 की रही होगी, तो ये 60 वोल्ट हो गया। और ये 30 है तो यहाँ से भी ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी 30 का होगा। ठीक है, 30 वोल्ट। अब मुझे यहाँ हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे इसके अक्रॉस मतलब 30 वोल्ट ही है। पहले 4 किलो ओम के लिए देख लिया जाए कि 4 किलो ओम के लिए क्या है। तो यहाँ पे आप I = V/R, तो 60/4 किलो ओम है इसलिए 4000 कर दिया, तो ये निकल गया आपके पास ये I। दूसरी तरफ उस तरफ दिखा रहे हो आप, मान लो I1 है I2 है, तो I1 मान लिया और इसको I - I1 मान लिया। तो I1 जो वो यहाँ से करंट पास हो रहा है ये 30 वोल्ट इसमें, तो बिल्कुल 30/5000 एम्पियर हो गया। अब I - I1 देखना है कि मतलब करंट जो हमें यही तो चाहिए, जीना डायोड के अक्रॉस क्या करंट है। तो I = V/R, यहाँ पे इसके अक्रॉस हाँ, तो इसको माइनस करके ये जो निकाला तो मेरे पास आ गया 9/1000, तो 9 मिली एम्पियर आप बोल रहे थे ना। तो बिल्कुल ठीक है, 9 मिली एम्पियर ही है उसकी वैल्यू। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जीना डायोड, वो 15 वोल्ट का है, कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। और इसमें निकालना है कितना वाट आएगा, इसकी वैल्यू कितनी वाट आएगी, जबकि ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 35 ओम की है, जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज भी दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस भी 90 ओम की दी हुई है, और जो सप्लाई है वोल्टेज यहाँ पे वो 22 वोल्ट का है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि 35 ये जो देखो जो करंट आपका पूरा इधर से जा रहा होगा, ये यहाँ पे फिर से एक जीना डायोड में जा रहा होगा और दूसरा लोड रेजिस्टेंस में जा रहा होगा। तो
यहाँ पे मान लो I करंट जा रहा है तो उधर I1 और I2 जाएगा। हाँ जो भी आप I2 I1 जैसे भी मानना हो मान सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने I1 माना था तो दूसरे को I माइनस I1 कर दिया था। हाँ सर वही करा मैंने, I माइनस I1 माना है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे जो है वोल्टेज मुझे इसके अक्रॉस मैं देखना चाहूँगा सबसे पहले कि 35 ओम जो है RS जो है, इसको RS बोल रहे हैं हम लोग। तो वोल्टेज जो है अक्रॉस RS ये होगा आपका 22 माइनस 15। ठीक है, ये 22 यहाँ पे जो जा रहा है और 15 वोल्ट इधर जा रहा है। ठीक है, तो 22 माइनस 15 कितना वोल्टेज यहाँ पे इसके 7 वोल्ट हो गया, मतलब इसका मतलब यहाँ पे। तो अब ये 7 वोल्ट यहाँ पे हो गया वोल्टेज है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है ये तो फाइंड आउट हो गया ना। तो ये हमने निकाले I इक्वल टू V/R 7/35 मतलब 1/5 इतने एम्पियर का करंट आ गया। अब मान लो जैसे ये I1 जा रहा हो इधर 90 ओम के रेजिस्टेंस से, लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ, तो अभी कुछ भी आप 90 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट जा रही है इसको I2 या I1 जो भी आपको मानना हो आप मान लो। तो मान लो ये ऐसा हुआ, तो ऐसे केस में यहाँ पे कितना होगा, तो 15/90। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है RL लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज 15 का रहा होगा। तो अच्छा मतलब जीनर के अक्रॉस जो है वही लोड के अक्रॉस भी होगा। बिल्कुल वही होता है, जीनर डायोड वोल्टेज को कंट्रोल ही करता है। तो जो जीनर के अक्रॉस है वही सेम RL लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस दी भी है, तो ये जो करंट है यहाँ पर की ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे ये आप इसको I1 बोल रहे हो तो I1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे I1 ले लो या I2 जैसे मानना है, जो भी मानना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि RL के अक्रॉस जो करंट है वो 15/90 की होगी। तो 15 6 जा 1/6 होगा, तो ये हो गया। अब ये करंट निकल गया, ये करंट निकल गया। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जेनर डायोड से होके कितना करंट जा रहा था। तो 1/5 माइनस 1/6 मतलब 1/30 एम्पियर का करंट जीनर डायोड से होके जा रहा होगा। तो अब जो है मुझे देखना है पावर, P इक्वल टू VI होता है। वोल्टेज इसके अक्रॉस 15 का है और करंट 1/30 की है, तो ये कितना हो गया 1/2 मतलब 0.5। तो 0.5 वॉट का यही पावर को फॉर्म में 5 × 10⁻⁻1 वॉट, यही आपका भी आया था। हाँ सर 0.5 आया था, यही तो निकल गया था, बस इसमें श्योर नहीं। ये क्वेश्चन में साफ कर रहा है कि इन N टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ऑल डोनर स्टेट्स आर फिल्ड विद द नेट चार्ज डेंसिटी इन डोनर स्टेट्स बिकम्स, अब ये इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा बट नॉट 0 या 0 होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जो मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं स्टेटमेंट एक लिख रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे कि व्हेन जितनी भी डोनर स्टेट्स है, ऑल डोनर स्टेट्स फील्ड विथ, इस सबको फील्ड इन कर देते हैं, फील्ड इन किसमें, किस टाइप में, N टाइप में। हाँ। तो N टाइप सेमीकंडक्टर तो वैसे केस में आपके पास जो आएगा, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेगा, ये इन डोनर स्टेट विल बी लेस। हाँ, इन डोनर स्टेट विल बी इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस हो जाएगा। और जब इंक्रीज करता है ड्यू टू दैट द चार्ज डेंसिटी ऑफ जो उसकी है चार्ज डेंसिटी भी वो ग्रेट मतलब
बढ़ जाएगी, चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जब इंक्रीज करेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अच्छा ग्रेटर देन 1 होगी, तो फिर 1 कब होगी? ग्रेटर देन 1 ही होगी ना जब बढ़ जाएगी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा है, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी ऑफ 0.50 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है, ये रूम टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी है। फाइंड द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इफ द मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स 0.39 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एंड 0.11 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हाँ, मोबिलिटी का क्या होगा, मतलब ये वैल्यू आपकी दी हुई है म्यू ई की, ठीक है, और ये दी हुई है म्यू एच के लिए, ठीक है। और एन आई आपसे पूछा जा रहा है कि एन आई क्या होगा। अब एन आई और म्यू ई का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ बिल्कुल फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को ही देखेंगे अब क्या फॉर्मूला है, ठीक है। बताने का कैसे आता है, बस ये याद होना। नहीं ये फॉर्मूला आता है, इसको प्रूफ भी किया जाता है कि फॉर्मूला कैसे आता है, वो उसका प्रूफ भी है इसका। वो एक्चुअली ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेमीकंडक्टर में लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए हाँ उसके यूज से ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है ना। तो उसको आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि जैसे एन आई अगर इसमें कॉमन ले लें, ये देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे कर रहा हूँ कि एन आई 1 अपॉन ये एन आई इंटू ई, एन आई इंटू ई, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, म्यू ई प्लस म्यू एच, यही रह जाएगा। एन आई नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, है ना। तो अब जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एन आई इक्वल टू, एन आई हमें तो निकालना है, फाइंड क्या करना है, एन आई तो फाइंड करना है। तो ये दिस वन अपॉन ये आ जाएगा आपका एल इंटू ई और म्यू ई प्लस म्यू एच, ठीक है, ये आ जाएगा आपके लिए। यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ, ये जो है ना ये टर्म आप एल नहीं लेके रेजिस्टिविटी लिख दो, आप ऐसा रो बना दो, ऐसे कर दो, ठीक है। हाँ अब तो ठीक है, अब तो फिर सारी जरूरत की वैल्यू, हाँ अब सारी वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो कितना आंसर आता है। कितना बता रहे हो आप, 2.5 इंटू माइनस या प्लस, ओके, इतना मीटर पर मीटर क्यूब, राइट, क्योंकि ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा तो पर मीटर क्यूब में आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो है ये I2 है और ये वाला नेक्स्ट वाला जो है ये I2 और इसके ठीक नीचे वाला ये वाला जो करंट है इसको मैं I1 ले लेता हूँ, मतलब 10 वाला I1 और 20 वाला I2। हाँ, तो 10 वाले के केस में I2 की वैल्यू 0.8 पे देखने को मिल रही थी और I1 की वैल्यू है 0.7 वोल्ट पे। I1 के केस में 0.7, हाँ I1 के केस में 0.7 है, जबकि I2 के केस में 0.8 है। हाँ, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो R इक्वल टू आप डेल्टा V बाय डेल्टा I यूज करो, R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I, इस तरह से यूज कर सकते हो ना। मतलब V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1 यूज कर लो। तो अब आपका देखो ये 0.8 माइनस 0.7 अपॉन में 20 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 0.1 और नीचे में 10, है ना, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा।
इतना ही आपके पास रेजिस्टेंस, इतने ओम का रेजिस्टेंस माना जाएगा फिर। इतने ओम का, हाँ। तो और क्या इसमें और कुछ मांग रहा है? नहीं सर, इसमें शायद यूनिट में है क्योंकि यूनिट में, हाँ ये यूनिट जो है ना, ये करंट जो है ये मिली एम्पियर में है आपका। हाँ हाँ। तो मिली एम्पियर में तो आप इसको यूनिट देख रहे हो तो बिल्कुल सही, 10⁻³ अप्लाई कर दो। हाँ 10⁻³ अप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। ऊपर में वैल्यू अब इसमें अप्लाई करके देखो, ये माइनस के ऊपर जाएगा तो 10 ही बचेगा। 10 बचेगा। तो 10 आ गया तो इसमें ऑप्शन है ना हमारे पास 10 ओम का, हाँ बस यही है। ये बी ऑप्शन, ठीक है। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन प्योर सिलिकॉन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर सिलिकॉन के केस में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, मतलब Ne जो होता है वो NH के इक्वल होता है, ठीक है। हाँ जो कि आपके पास इसकी वैल्यू दे दी है इन्होंने, वो वैल्यू दी है 2.0 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब की। और ऑन डोपिंग विथ इंडियम के साथ जब डोप किया जाता है तो होल डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इतने से। तो होल डेंसिटी मतलब मैं मान लूँ कि होल डेंसिटी जो है वो इसको NH डैश मैं मान लेता हूँ, ये इंक्रीज हो रही है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब से। तो जब आप डोप करते हो, डोप करने पे क्या होगा, अब वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, उसमें क्या चेंजेस आप करो। जब प्योर सेमीकंडक्टर था तो प्योर सेमीकंडक्टर में Ne इंटू NH जो हुआ करता था वो Ni के स्क्वायर के इक्वल हुआ करता था, राइट। ऐसा कैसे सर? नहीं ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है, अच्छा ठीक है। और जब यहाँ पे आपने इसको डोप कर दिया तो अब क्या हो रहा है, अब आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नया आपका क्रिएट होगा कुछ नया ही क्रिएट होगा, नंबर ऑफ होल्स भी कुछ नया ही बनेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स ये दोनों ही की नंबर डेंसिटी कुछ अलग ही रहेगी। ये जो बनेगा ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के स्क्वायर के इक्वल अभी भी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स में तो ओवरऑल मिला के सब नंबर ऑफ जितने भी हैं वो इक्वल होंगे स्क्वायरिंग के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो नया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनना है वो इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ न्यू होल्स, इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हो आप, इसके इक्वल आ जाएगा। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंट्रिंसिक का केस में ये था 2 इंटू 10⁻16 का, और नंबर ऑफ होल्स जो नया बना डोपिंग के बाद वो ये हो गया 4.5 इंटू 10⁻22 का, और इसकी स्क्वायरिंग है, ऊपर की स्क्वायरिंग है। ऊपर की स्क्वायरिंग ठीक है। है सर, अब तो आ गया, ये तो इजी था। अब वैल्यू मुझे बताओ। बस पर मीटर की। बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी 8.89 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब की वैल्यू आएगी। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन हो तो नहीं है ऑप्शन ना, कोई बात नहीं।